तो शिक्षा मंत्री कौन है अभी? अभी हैं डॉक्टर राजेंद्र एस क्या डॉक्टर बी। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्कूल तक आने का रास्ता है, लेकिन मुखिया के द्वारा यहाँ बताया जाता है कि ये तो रास्ता ही नहीं है, बाकायदा सिग्नेचर कर दिया जाता है। सबसे पहले तो सामना करना पड़ता है सर कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो आते हैं तो वो नाली में गिर जाते हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री राजनाथ। शिक्षा मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री है। हाँ। 6 में से 9 घटाना है, क्या आएगा? क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा? हाथ उठाओ, कौन बताएगा? डॉक्टर विनोद बने थे जो आधा सुधा नाली बना वही तक इसको नाली हमको रोड जाना है कुटुम्बा। अब अगर नदी में यही जब पुले नहीं रहेगा तो हम चल जाएंगे कुटुम्बा। आप जन सुराज से उम्मीद कर रहे हैं? पूरा उम्मीद रखा, पूरा उम्मीद करते हैं? पूरा उम्मीद करते हैं। क्या लगता है बाबा, हम क्या तो चाहते हैं? उसी को सपोर्ट हैं, जन सुराज को। क्या लगता है वैसे जन सुराज हमको अच्छा लगता है कि कुत्ता लोग स्कूल में चले जाएं, चार दीवारी नहीं होने के कारण, तो क्या इनकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी? क्या ये पढ़ पाएंगे? नाले के पानी में जो आते हैं बच्चा इतना पानी में हेल कर, तो उसका समस्या है ना सर। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, चर्चा एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में ही अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। यह जो वीडियो है वो आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आपके बच्चे के भविष्य से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि दरभंगा के मीनाक्षी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मीनाक्षी पेड़ के नीचे पड़ती हुई नजर आ रही थी, और जैसे ही उसका वीडियो वायरल हुआ तो वहां पे जो है विधायक लोग, एक्टर लोग, मंत्री लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचने लगे। जहां पे पेड़ के नीचे ही उन लोग का पढ़ाई होता था, तो उसके पास वाले दूसरे जो स्कूल है वहां के नजदीकी स्कूल में उसको जो है से मर्ज कर दिया गया। ये सोचने वाली बात है कि क्या जो है यहाँ का जो सुविधा है सरकार वीडियो वायरल होने के बाद ही देती है? क्या वीडियो वायरल होता है तभी उस पर कार्रवाई होती है, तभी इस चीजों को सुना जाता है, तभी विकास होता है? ये सोचने वाली बात है कि जब यहाँ पे रास्ता नहीं है तो यहाँ पे स्कूल कैसे है? बिना रास्ता के तो स्कूल होगा नहीं, क्योंकि स्कूल तक आने के लिए तो कोई रास्ता होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, हम यहाँ के जो विद्यालय में जो भी अध्यापक लोग हैं हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या बुनियादी सुविधा का जो अभी अभाव है, क्या दिक्कतें हैं। सर, यहाँ पे जो चीजें हैं चार दीवारी को लेकर और जो गंदगी को लेकर, कीचड़ को लेकर, दलदल को लेकर जो यहाँ पे ग्रामीण आवाज उठा रहे हैं, इसको लेकर क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत है। रास्ते के चलते बच्चे आ नहीं पाते हैं। बच्चे क्या माने आने ही के लायक है ही नहीं। बगल में पानी जमा हुआ है, पूरा कीचड़ से रास्ता सना हुआ है। नाली अगर है तो रास्ते में ही गिराया हुआ है, जिसके चलते बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। आप ये बात बोली कि नाली जो है से रास्ता में गिराया हुआ है, तो एक किनके द्वारा गिराया गया है? किनके कार्यकाल में नाली बना था? और शायद मुखिया के द्वारा काम करवाया गया था, और उस वक्त कोई डिसीजन नहीं लिया गया। कोई डिसीजन नहीं लिया गया। आधे दूर तक के रास्ता रह गया। रास्ता तो यहाँ तक आना था, लेकिन आया नहीं, वहीं तक छोड़ दिया। अच्छा, इससे पहले नली बनने से पहले की बात करें तो यहाँ पे फील्ड का स्थिति कैसा था? नली बनने से पहले फील्ड की स्थिति अच्छी थी। अच्छी थी। लोग यहाँ खेलते थे। हाँ, मुखिया के द्वारा जो है यहाँ पे नली बनाकर और एक फील्ड में उतार दिया जाता है। फील्ड में उतारने का मतलब है कि यहाँ पे गंदगी है, लावारिस कुत्ता लोग जो है आकर पढ़ाई को बाधित करते हैं, तो इससे तो पढ़ाई बाधित होता होगा। पूरा बाधित होता है। तो 4-4-5 कुत्ता है ना घूमते रहता है, हम लोग उसको मार के भगाते रहते हैं, बच्चे लोग भी परेशान रहते हैं। अच्छा, शिक्षा विभाग या सरकार से बोला जाए तो आप क्या मांग करेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो हम लोग रास्ता का डिमांड करेंगे और इसका 4 दीवारी का डिमांड करेंगे। रास्ता 4 दीवारी का डिमांड करेंगे और शिक्षक का डिमांड करेंगे। शिक्षक पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। शिक्षक सभी विद्यालय। अच्छा, वर्तमान में शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री कौन है अभी? अभी हैं डॉक्टर राजेंद्र एस क्या डॉक्टर बी रविंदर है। नहीं, शिक्षा मंत्री वर्तमान में अनिल कुमार है। तो क्या लगता है अनिल कुमार आपकी समस्या को सुनेंगे? सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे तो वही लोग ना बताएंगे। हम लोग की आवाज वहां तक जानी चाहिए। आपकी आवाज वहां तक जानी चाहिए। बिहार का जो बजट है, बिहार का कितना बजट है? बता। अच्छा, जिसमें शिक्षा पर कितना % सरकार खर्चा कर रही है?
शिक्षा पे 21% खर्च कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि किस 21% जो बजट है वो कहाँ पे खर्च हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इसको लेकर क्या लगता है, 21% जो बजट सरकार बोलती है कि शिक्षा पे हम खर्च कर रहे हैं, वो खर्च हो रही है? नहीं सर, नहीं हो रही नहीं। है। 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। यस सर। वही उल्टा कर दिए तो 6 में से 9 घटाएं तो कितना बचेगा? एको नहीं, एको नहीं, क्या बचेगा? घट में नहीं करेगा। घट भी नहीं करेगा तो आंसर तो आएगा ना, कुछ तो आएगा। क्या आएगा? हासिल लेने पड़ेगा। एक ही है, 6 में से 9 घटाना है, क्या आएगा? 6 में से 9 क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा? 0 हाथ उठाओ, कौन बताएगा? 6 में से 9 घटाना है, तुम बताओगे? तुम बताओगे क्या आएगा, बताओ। सर 9 में से 6 हासिल लेंगे तो 16 हो जाएगा। नहीं नहीं, 6 में से 9 घटाना है। 6 में से नहीं आएगा, नहीं आएगा, घट में नहीं किया। घटेगा नहीं तो कुछ तो आंसर आएगा, नहीं पता है, माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में आएगा ना, -3 आएगा। किसी से हासिल लेते हैं तो माइनस में लेते हैं ना, उसका आंसर क्या होगा? माइनस में आएगा। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कौन बोला? तुम बोले? तुम्हें पता है मुख्यमंत्री हैं? देखे हो क्या कभी? देखे नहीं, पता है। पता है तुमको? और किसको किसको पता था? तुम तो बताए नहीं। सर वो बता दिया, अंग्रेजी से बता दिया। वो शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री राजनाथ। शिक्षा मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री है। हाँ। सर क्या लगता है इसको, मतलब लड़के लोग को घटाव तक नहीं आ रहा है, तो इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? इसको लेकर के हम लोग बोलेंगे कि लोग 5 छात्र हाँ। हैं। ये लोग मैंने पढ़ नहीं पाता है। पढ़ नहीं पाता। हाँ, घर में ये लोग प्रैक्टिस नहीं करता। यहाँ से तो बताया जाता है, लेकिन ये लोग पढ़ता नहीं है। यहाँ बताया जाता है तुम लोग को? तुम लोग काहे नहीं, घर में नहीं पढ़ते हो? सर पढ़ते हैं। तो क्यों नहीं बता रहे तुम लोग पढ़ते हो तो? सर 9 में से 6 में से 9 तक नहीं घट। इसमें सुधार करने की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है। 5वां क्लास के लड़के लोग हैं और घटाव तक नहीं आता है। एक दयनीय स्थिति है बिहार का शिक्षा का हाल। आप समझ सकते हैं कि सरकार दिन पर दिन जो है शिक्षा को किस स्तर तक ले जाना चाह रही है। सर यहाँ पे जो मूलभूत समस्या है क्या क्या है? यहाँ सर देखिए, मूलभूत समस्या के तौर पर देखा जाए तो सबसे मेन जो समस्या है यहाँ रास्ते का समस्या है। रास्ते का? हाँ, यहाँ जो है से हम लोग 12 महीना में लगभग मैंने 6 से 7 महीना आते हैं नाली में, और जो है से कीचड़ नाली के पानी से होके आना पड़ता है। आप अभी आ रहे होंगे तो देखे होंगे गांव से, जब ही आप बीच से गांव से आगे बढ़े होंगे तो एक नाली होगा और वो नाली का पानी से होकर के आना पड़ता है। हम लोग का गाड़ी जो है सर, अभी आप देखे होंगे कि गांव में ही लगा रहता है। मंदिर पर हम लोग का गाड़ी लगा रहेगा। यहाँ तो गाड़ी नहीं पहुँचता है ना, गाड़ी नहीं आती है सर। रास्ता यहाँ तक नहीं है ना, रास्ता देखिए सर, कच्ची रास्ता तो है लेकिन पक्की रास्ता अभी तक नहीं बन पाई है। बरसात हो जाता है तो कच्ची रास्ता में क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है आप लोग को? सबसे पहले तो सामना करना पड़ता है सर कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो आते हैं तो वो नाली में गिर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक पदाधिकारी भी आए थे, वो जो है से कीचड़ में गिर गई थी। यहाँ सामना जो है से समझिए कि हम लोग के 5 से 6 महीना तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और अभी हम लोग जो आते हैं, नाली का जो ईंट का बना हुआ है उस पर चढ़ के आते हैं। उस पर बच्चे जो है 2 दिन 3 दिन में बच्चे जो है से उस पर नाली में गिर जाते हैं। 2 दिन 3 दिन में गिर जाते हैं? हाँ, कोई ना कोई बच्चा, छोटा बच्चा गिर जाता है, उसको जो है से फिर हम लोग या तो यहाँ नहलाते हैं, नहीं तो घर नहलाते हैं। ये स्थिति कब से बनी हुई है? ये सर जब से ये जो नाली बनी है लगभग 4-5 साल से ज्यादा हो गया है। ये जो नाली बनी है और नाली का पानी जो इस तरफ ला करके छोड़ा गया है, ये तब से समस्या है। नाली किसने बनवाया है? नाली तो सर गांव वाले बताएंगे कि किसने बनवाया। क्या गांव वाले भी यहाँ पे हैं क्या? किसने बनवाया है नाली? तो मुखिया जी बनवाया है। कौन मुखिया बनाया है? मुखिया तो ऐसे तो पहले उस समय डॉक्टर विनोद थे। डॉक्टर विनोद बनवाया है। अच्छा, तब से ऐसा समस्या है। इसको लेकर आप उस समय आवाज उठाए थे कि जो है से नाली बन रहा है,
फील्ड में होगा तो कहीं ना कहीं इससे कीचड़ का समस्या उत्पन्न होगा, गंदगी होगी, मच्छर आएंगे, इससे कहीं ना कहीं बच्चे जो है पढ़ाई से वंचित होंगे। तो इसको लेकर उस समय आप आवाज उठाए थे? हाँ सर, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ लगभग 2006 से हैं, दिसंबर 2006 से हैं। तो पहले तो यहाँ कुछ दिन तक हम लोग झोपड़ी में पढ़ाए थे, उसके बाद विद्यालय बना था। विद्यालय बनने के बाद यहाँ हम लोग पढ़ा रहे थे। फिर हुआ क्या कि ये जो देख रहे हैं सामने आपको जो दिखाई दे रहा होगा विद्यालय के सामने, ये फील्ड नहीं था, ये सिर्फ छोटा सा टीकर था। लेकिन गांव वालों ने आपसी सहमति से इसको जो है से फील्ड का रूप दिया, ताकि विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे और वहाँ खेलेंगे। सरकार की तरफ से तो खेल मैदान भी दिया जा रहा है हर एक स्कूल में। हमारे विद्यालय में कोई भी खेल का मैदान नहीं दिया गया है। ये गांव वालों की सहमति से और गांव वालों ने अपना निजी जमीन दे करके इसको फील्ड जो है से फील्ड का रूप दिया, ताकि विद्यालय के बच्चे पढ़ पाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जो कुछ फंड आए और जो है से नाली बना करके इस फील्ड में गिरा दिया गया, और ये रास्ता के साथ साथ समझिए कि पूरा फील्ड को ही चौपट कर दिया गया। ये नली को फील्ड में उतार दिया जाता है। ग्रामीणों का सबसे बड़ा सहयोग ये रहा है कि सामूहिक रूप से सहमति से जो है फील्ड अपने अपने जमीन को दान कर देते हैं। दान इसलिए करते हैं, क्या लगता है? हम बोलना चाहते हैं कि जब से ये फील्ड बना है तो हम कहले कि फील्ड के फील्ड रहने दीजिए, क्योंकि इस पर न खरिहान लगाया जाए और नहीं तो माल मौसी बांधा जाए और नहीं गोबर ठोका जाए। इस पर खरिहान नहीं, खरिहान अपना बाहर कहीं लगाइए, इसको फील्ड को फिर स्वच्छ सुंदर बनाइए। हम ही बोलना चाहते हैं। और क्रिया भी खाया था लोग कि हम इस पर फील्ड नहीं, अति फील्ड पर हम गोबर गोठा नहीं ठोकेगा और अति नहीं खरिहान नहीं लगाएंगे। इस पर गोबर गोठा सब कर रहा है। और नली का आदमी है कि जो नली किनारे से अगर पानी गिरा जाए तो चल जाएगा, मगर यहाँ काट करके बीचे बीच इसको नरकुंड बना दिया गया है। इस फील्ड को नरकुंड बना गया है जी। आप शिक्षा विभाग को क्या बोलेंगे इसमें? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे किसी तरह से हमको फील्ड को ठीक किया जाए, हमको फिर नया डिजाइन से हमको फील्ड आप लोग को दिया जाए। हाँ जी, जिससे बच्चे खेल सकते हैं। सबसे बड़ा चीज है फील्ड की मांग कर रहे हैं। सर, आप कुछ कागज को लेकर आरोप लगा रहे थे कि हमने इसको लेकर आवाज उठाया है। जी सर, वो क्या क्या है? थोड़ा कागज आप दिखाइए। हमने सर जो है इस यहाँ जो सबसे बड़ी रोड की समस्या था, और हुआ सर कि हम जो है से हमारी गाड़ी नहीं आ पाती है, बहुत समस्या होता है, हमारे बच्चे गिर जाते हैं। इसको लेकर के हमने डीएम साहब को एक पत्र लिखा। क्या क्या था उसमें? थोड़ा सा पत्र लिखा, और हम इस पत्र को जो है से इस समस्या को अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास फॉरवर्डिंग किए। तो हमने अपने प्रधान साहब को बोला कि सर आप ऐसा कीजिए कि इसका एक रिसीविंग जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से ले लीजिए, और एक जो है से प्रखंड विकास पदाधिकारी को और एक अंचल पदाधिकारी को दे दीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि अंचल पदाधिकारी को भी रिसीव करा लिया और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी रिसीव करा लिया, और जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी करा लिया। लेकिन इसके बाद क्या जो है से हमारे प्रधान के माइंड में चला, और ये चले गए यहाँ के जो है से जनप्रतिनिधि मुखिया के पास, और मुखिया जी ने यहाँ स्पष्ट लिख दिया कि उस विद्यालय तक जो है से रास्ता नहीं है, और रास्ता है तो निजी रास्ता है, और निजी रास्ता में जब तक आपसी सहमति नहीं बनेगी गांव वालों की, तब तक वहां तक रास्ता जो है से नहीं बनेगा। इसके अलावे हमने मुखिया जी से बोला कि सर हमारे विद्यालय में एक बाउंड्री दे दिया जाए, क्योंकि बच्चे जो है से ठीक है, हम बाउंड्री पे आते हैं। उससे पहले हम बताते हैं कि रास्ता, निजी रास्ता तो दिया गया, रास्ता सचमुच में नहीं है। नहीं, रास्ता तो है सर, रास्ता है कि नहीं है? हमरा तो रास्ता है। रास्ता वहां तक है? रास्ता तो है। क्या बाबा, लगता है वहां तक रास्ता दिया हुआ है? बोले ना कि रास्ता तो दिया हुआ है। रास्ता दिया हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता है, लेकिन रास्ता को जो है रास्ता नहीं माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि स्कूल है, स्कूल सरकारी स्कूल है, स्कूल तक पहुंचने का कोई न कोई तो रास्ता होना चाहिए। क्या बात एक है कि मुखिया जी हम लोग से बोले हैं, तो मुखिया कि ग्रामीण आदमी से, गांव का आदमी से, कुछ आदमी से साइन करवा के और लाइए और रोड बन जाएगा। अच्छा, समझे ना? तो हमने 100 आदमी से उनको रिसीव करा के, जेंट्स लेडीज सब, आप 100 आदमी से रिसीव करा के उनको दिए? उनको हम दिए। कौन मुखिया ऐसा बोला? तौहीद मुखिया। तौहीद मुखिया, तौहीद आलम। मतलब ये बोला गया कि 100 आदमी से आप जो ऐसे साइन करा के हमको दीजिए, हम रास्ता बनाएंगे। आप लोगों ने दिया और रास्ता नहीं बना? नहीं बना। कितना दिन हो गया दिए हुए? दिए हुआ हो गया सर, कम से कम तो नहीं तो
1.5 साल तो हुए गया होगा। 1.5 साल हो गया है, सही बात है। हाँ सही बात है। रोड तो यहाँ पर है ही है। रोड नहीं रहता तो विद्यालय बनता कैसे? वो तो बोलते हैं कि यहाँ पे रास्ता ही नहीं है। रास्ता सब है, वो अपना काम करने के लिए उनको बोला जाता है, काम करेंगे सोचा कि ऐसे कर देंगे तो हमको बनाने में नहीं आएगा, बनाना नहीं पड़ेगा। अगर बनाना तो मुखिया के काम ना है। रास्ता सरकारी स्कूल में तो रास्ता होना चाहिए, तो सरकार भी अलॉट करती है कि भाई सरकारी स्कूल जहाँ चल रहा है वहां तक तो रास्ता होना चाहिए। है सरकारी स्कूल रास्ता है, लेकिन इस चीज को रास्ता नहीं कोई बनाना नहीं चाह रहा, कोई मुखिया कुछ सब पड़ता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम था, समझे ना, गाड़ी आने के लिए हमने खुद मुखिया जी से बोले कि मैं हम बोले कि अगर रोड बनेगा तो मैं रोड बनाने के लिए अपना जगह दूंगा, अपना मेरा घास। आप अपना जगह देने के लिए भी आप रेडी हो गए? हाँ, लेकिन वो बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। बनाने के लिए नहीं तैयार हुए। समझ सकते हैं क्या स्थिति है ग्रामीणों का। अगर मुखिया जी चाहेंगे अगर कहीं ऊपर में तो उनका जो उनसे एप्लीकेशन साइन करवा के हम दिए हैं, उन लोग भी वो भी हम लोग के पास उपलब्ध है। वो भी है, हाँ, प्रूफ वो भी रखें कि हमने जो है से दिया है, उनसे सर्टिफाइड करवाए। क्या सही बात है? सही बात है। अतिक्रमण देखिए कुछ उम्मीद क्या लग रहा है फील्ड के अंदर में अतिक्रमण कुछ भी है उसको हमारा अनुरोध है कि इसको भी हटाया जाए और सुरक्षित रास्ता बनाया जाए। स्कूल के यहाँ बूथ है, यहाँ इस स्कूल में यहाँ वोट देने के लिए गाड़ी उड़ी साहब को आना, पुलिस। अच्छा, यहाँ वर्तमान विधायक की बात करें तो राजेश राम है। पिछले 10 साल से क्या कभी आपने उन लोग के पास गए? उनको कहे, उनको मुखिया जी आए भी नहीं करते हैं, कभी नहीं आए नहीं बोले कि आपको साथ हम खड़े हैं, मगर कहीं खड़े नहीं हुए, नहीं आए। मुखिया तो सुन लीजिए सर। अच्छा, क्या लग रहा है, आप जन स्वराज का टोपी पहन रखे हैं, क्या उम्मीद है इस बार बदलाव होगा? पेन है नहीं, पेन नहीं तो ऐसी पेन है। अच्छा ठीक है, आप जैसे भी पहने हैं, लेकिन क्या लग रहा है इस बार जन स्वराज जो मुद्दा उठा रही है उसको लेकर क्या लग रहा है आपकी? नहीं, सक्सेसफुल नहीं होगा। सक्सेसफुल नहीं होगा? क्यों? 0 पॉइंट में है तो कहाँ से होगा? 0 पॉइंट में नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जो देखिए, जो हमारा देश को चला रहा है, देश को समझ रहा है, वो वही अथी करेगा। अब जो है ना, आप वर्तमान विधायक नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप किससे उम्मीद आप किससे लगा रहे हैं? उम्मीद किससे आप लगा रहे हैं? देखिए, अभी विधायक हमको दूसरा बदलना है। तो नया पार्टी के रूप में तो यही जन स्वराज ही है नया पार्टी। बस जन स्वराज ही आएगा, वही क्या लग रहा है? जेडीयू से ललन भुइयां है नहीं, अभी तो यही है ना पार्टी के रूप में। क्या लग रहा है किसकी दावेदारी? नया पार्टी आएगा वही बनाएगा। पुराना पार्टी से तो 35 साल आज तक नहीं बना, तो आप क्या बनाएगा? आप जन स्वराज से उम्मीद कर रहे हैं? पूरा उम्मीद रखे, पूरा उम्मीद करते हैं? पूरा उम्मीद करते हैं। क्या लगता है आपकी समस्या को सुना जाए? एकदम सुना जाएगा। क्या लगता है बाबा, हम क्या तो चाहते हैं? उसी को सपोर्ट हैं, जन स्वराज को। क्या लगता है वैसे जन स्वराज हमको में? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो क्या लगता है? सुधार तो होना चाहिए साहब, सुधार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव कैसे होगा? लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वोट का होता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र जब जनता चाहेगा तब तो होगा। क्या लगता है वोट से इस बार जनता बदलाव करेगी? और देखिए, सबको तो मत में नहीं, लेकिन कुछ को लोग के मत में है कि मतलब बदलाव होना चाहिए। आपका क्या मत है? हमको भी तो मन है कि ठीक है, अपना एरिया से हट जाता तो वही ठीक अच्छा, है। आपको क्या लगता है, आपको किससे उम्मीद है? हम देखिए, नेता और कुत्ता पर भरोसा नहीं करते। नेता और कुत्ता के जन्म मिल गया मांस, उधरे खाएगा, मार भात नहीं खाएगा, ठीक ना। और नेता के भी वही है, जो जीत गया और जीतला के बाद में कहने जाएगा वो, उसका कोई गारंटी नहीं। विद्यालय बना है डॉक्टर विनोद, इसके बाद जने उपेंद्र सिंह, इसके बाद बने हैं तोहिद, इसके बीच में भी बने थे डॉक्टर विनोद बने थे। जो आधा सुधा नाली बना वही तक विस्फोट हो गया। नाली हमको रोड जाना है कुटुम्बा, अब अगर नदी में यही जगह पुले नहीं रहेगा तो हम चल जाएंगे कुटुम्बा। जो विद्यालय में फाइबर ब्लॉक का जो है से काम नहीं हुआ है, तो हमने वहाँ, हमारे प्रधान ने वहाँ दे दिया। प्रधान हमारे जो है से वहाँ लिख करके दिए, हमारे यहाँ फाइबर ब्लॉक नहीं है, बाउंड्री नहीं है। बट इनसे एक मिस्टेक हो गई, या इनसे ये रिपोर्ट बाद में दी है। ये सड़क के बारे में जो है से इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो हमने अपने पंचायती राज पदाधिकारी को ये देखिए पत्र हमने लिखा और लिखा कि सर उसमें भूलवश जो है से हमारा रिपोर्ट नहीं लिया गया है, हमारे रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाए। ये गए लेकर के, और जो है से वहाँ क्या कहा गया, हमारे प्रधान ने बताया। क्या कहा गया था? ले गए तो वहाँ जब हम लोग ले गए तो कहे किसे दे दीजिए, और क्या आपने पंचायती राज पदाधिकारी को दिया? हाँ, पंचायती राज पदाधिकारी को हम लेटर दिए थे। अच्छा, क्या बोला गया? उनकी तरफ से क्या जवाब आया? उनके तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि दे दीजिए और जाइए, बस।
कुछ विकास रिसिप्ट नहीं, वगैरह कब तक उम्मीद, ऐसा कुछ डेट ऐसा कुछ नहीं बताया गया, कुछ वहाँ भी नहीं दिया कुछ गया? नहीं, ऑफिस में कुछ नहीं रिप्लाई दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्कूल तक आने का रास्ता है, लेकिन मुखिया के द्वारा यहाँ बताया जाता है कि ये तो रास्ता ही नहीं है, बाकायदा सिग्नेचर कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकारी स्कूल तक आने का सरकार रास्ता नहीं देती है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रयास है, ये काफी प्रयास करके थक हार चुके हैं। क्या उम्मीद लगता है, आखिरी उम्मीद क्या है आपको? सर आखिर उम्मीद से पहले हम थोड़ा सा और कहना चाहेंगे, अभी 6 महीना पहले की घटना है कि हम जो है से हमारे विद्यालय तक आने का तो ट्रैक्टर वगैरह आने का रास्ता है ही नहीं। हम लोग निजी व्यक्ति के खेत से लेकर के जो है से अपने सामान को विद्यालय में के जो भी सामान होता है उसको खेत से होकर के लाते हैं, लेकिन जो खेत के मालिक होते हैं उनके द्वारा भी ट्रैक्टर आने के लिए रोक दिया जाता है। अच्छा, हाँ, वो खेत जो है से पड़ती रहता है, फिर भी ट्रैक्टर को रोक दिया जाता है कि उसमें है नहीं जाएगा, जो है से काम नहीं हमारा हो पा रहा है और फंड में 50,000 रुपए है। तो ये सबसे बड़ा चीज है। अच्छा, सरकार जो है वादा करती है, या बजट जो निकाली है, बिहार का करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए बजट है, लेकिन जो शिक्षा पे है सरकार 21% खर्च कर रही है, लेकिन खर्च कहाँ कर रही है, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या लग रहा है, उस शिक्षा पे जो खर्च हो रहा है वो आपके यहाँ पहुंच रहा है वो चीजें? सर हमारे यहाँ तो सारी सुविधाएं पहुंच रही है, बट यही है कि अगर मान लीजिए बुनियादी सुविधाओं के लिए जो भी यहाँ पहुंच रही है, हमारे विद्यालय का रास्ता नहीं होने के कारण, यहाँ तक जो है मटेरियल का जो है वाहन नहीं आने के कारण हमारे यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। इस शिक्षक को दूसरे कार्य में न लगाया जाए, शिक्षण कार्य में भी रखा चलिए, बहुत अच्छा विचार है। आपको क्या लगता है सर, आपकी बातों को सुना जाएगा, दिया जाए? सर हमें तो लगता है कि निर्वाचन आयोग से या शिक्षा विभाग से ये बातों को नहीं सुना जाएगा, क्योंकि सर होता क्या है कि हम लोग का सीधे टारगेट दिया जाता है कि आपको निर्वाचन, जैसे अभी हम बीएलओ हैं तो बीएलओ में बहुत कार्य ऐसा होता है जो दिया जाता है कि आपको आज के आज उसको जो है से कर देना है, और अगर नहीं करते हैं तो कल के डेट में स्पष्टीकरण निकल जाएगा। तो एक डर भी है, हम लोग डर से करते हैं। डर से करते हैं? हाँ, डर से। हम लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षण कार्य के अलावा किसी और कार्य में लगाया जाए। बच्चे से हम कुछ सवाल भी किए थे, 5वां क्लास के बच्चे हैं जी, घटाव को लेकर हम सवाल किए थे, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो क्या लगता है, मतलब? देखिए सर, ये हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं और कुछ बच्चे तेज भी हैं। बट ये समस्या है कि कल अच्छे बच्चे भी आए थे, कल शायद 100% बच्चे आए थे। कल तो हम जिला में मास्टर प्रशिक्षक की प्रशिक्षण ले रहे थे, तो कल पता चला कि विद्यालय में कल बच्चे अच्छे आए थे और बच्चे आते ही जो है से कम है। सर ये एक समस्या है, रहेंगे। अच्छा, बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी है, पलायन है, और शिक्षित बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग शिक्षा लेने के बाद भी बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। तो इसको लेकर सरकार जो है तरह तरह के वादा करती है, वादा दे नहीं पाती है। और बिहार का जो डाटा है सर्विस सेक्टर का बोला जाए, मतलब सबसे ज्यादा काम बिहार के लोग करते हैं, लेकिन फायदा किसी और राज्य को हो जाता है क्योंकि यहाँ का पलायन रेट ज्यादा है। तो क्या लगता है, इसको लेकर सरकार को क्या करना चाहिए? सर इसको लेकर के सरकार को सबसे पहले यहाँ औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना चाहिए, और औद्योगिक क्षेत्र यदि विकास होगा, नए नए उद्योग लगेंगे, जो पुराने बहुत ऐसे उद्योग हैं जो बंद हो चुके हैं, अगर वो चालू होंगे तो शायद ऐसा होगा कि हमारे यहाँ पलायन रुकेगा। और जो हमारे वर्कर यहाँ से, बिहार से वर्कर जाकर के अदर स्टेट में या अदर कंट्री में अच्छे कर रहे हैं, वो यहाँ भी अच्छे करेंगे। आरटीआई में जवाब आया था कि सरकार, शिक्षा विभाग का जवाब ये आया था कि 183 जो विद्यालय हैं, लोग बाहर पढ़ रहे हैं। बाहर का मतलब कि लोग फील्ड में पढ़ रहे हैं, लोग पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, लोग मंदिर में पढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? सर मेरे नजर में बिहार में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं है। अभी एक पर्याप्त मात्रा में विद्यालय दे दिए गए हैं। अगर वैसा होगा सर, तो या तो वो बिल्डिंग गिर चुके होंगे, या बिल्डिंग का कोई प्रॉब्लम होगा, या तो सर उसको बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन नहीं मिला होगा। तो ये एक समस्या है। जिसका वीडियो वायरल हुआ था, मीनाक्षी लड़की का, हाल फिलहाल में, वो पेड़ के नीचे पड़ रही थी और वहां पे हमारे जैसे मीडिया लोग ही उनको कवर करने के लिए गए थे, उनको उस वीडियो को वायरल हो जाता है। वायरल होने के बाद वहां पे नेता मंत्री लोग पहुंचते हैं, कुछ एक्टर लोग भी पहुंचते हैं, और उसको जो है से मदद दिया जाता है। मदद दे दिया जाता है कि जो वहां के जो स्कूल में पढ़ रही है, पेड़ के नीचे वाला स्कूल में, उसको वहां के नजदीक के स्कूल में मर्ज कर दिया जाता है।
तो यह एक सबसे बड़ा समस्या है। बिल्डिंग नहीं बनने के कारण विद्यालय मर्ज में अभी भी चल रहे हैं। मेरे यहाँ भी अभी मर्ज में विद्यालय चल रहा है क्योंकि वहाँ बिल्डिंग नहीं बन पाया है। और इसके लिए तो सर आप ही लोग जो है से क्योंकि देखिए आप जो है से चौथे स्तंभ हैं, तो आप ही इसके लिए कुछ कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन चौथे स्तंभ है, ठीक है, लेकिन सरकार आपकी आवाज को क्यों नहीं सुनती है? सरकार जो है एक्शन तभी लेती है जब वो वीडियो को वायरल हो जाता है। लोग वायरल हो जाने के बाद उसको मजबूरी होती है कि उस वीडियो को जो है उस पर कार्रवाई किया जाए। तो क्या ऐसे ही सरकारी व्यवस्था या शिक्षक स्कूल में किया जाएगा? तो भविष्य के साथ ऐसा खेला जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो सर आप जो कर रहे हैं सही है। टूटा हुआ दिख रहा है क्या सर? क्या लगता है कौन तोड़ता है पाइप यहाँ पे? सर जो गांव के बच्चे हैं, गांव के बच्चे आते हैं, वो गांव के बच्चे तोड़ देते हैं। आप देखिए ये जो है अभी हम लोग 3 से 4 बार लगा चुके हैं। अभी नहीं, 6 महीना पहले हमने गांव वालों के साथ मीटिंग किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, बच्चों को बैठाया, तब से ये बचा हुआ है। और ये जो है से इसके लिए भी फंड हमारे पास आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए, लेकिन सर ये रास्ते की समस्या है। रास्ता नहीं होने के कारण ये सब हम नहीं करवा पा रहे हैं। समझ सकते हैं, सबसे जो बड़ा समस्या है, मूलभूत समस्या है, रास्ता का है। रास्ता नहीं है तो गांव वाले आने के लिए इन्हें रास्ता नहीं देते हैं। खेत खाली होने के बाद यहाँ पे यदि मरम्मत करने के लिए भी ये चाहते हैं तो भी इनको जो है बालू हो, सीमेंट हो लाने के लिए ट्रैक्टर से जब आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सीमेंट या सामान लाने के लिए इनको रास्ता की जरूरत है। तो रास्ता कब मिलेगा? क्योंकि कीचड़ वाला रास्ता है, इतना छोटा रास्ता है कि वहां पे ट्रैक्टर वगैरह आ नहीं सकता है। तो आखिर ये अपनी समस्या को कहाँ रखें कि इनकी आवाज को सुना जाए? इनकी पढ़ाई में हमेशा जो है कुछ न कुछ बाधा बनता ही बनता है। कभी बरसात आ जाए तो कीचड़ बन जाता है, कभी जो है कुत्ता है, यहाँ पे देख सकते हैं लावारिस कुत्ता लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। अब आप ही बताइए कि कुत्ता लोग स्कूल में चले जाएं, 4 दीवारी नहीं होने के कारण, तो क्या इनकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी? क्या ये पढ़ पाएंगे? तो यह एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। पानी भरा हुआ है, अब पानी भरा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे यदि खेलेंगे बच्चे या कहीं कुछ वैसा हो जाए तो उनके साथ क्या होगा। क्योंकि 5वीं कक्षा तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और मिस्टेक से यदि इस पानी में चला जाए, कोई ना देखे, तो इनके साथ कहीं ना कहीं अनहोनी हो सकता है। और जहां तक रास्ता की बात है तो रास्ता यहाँ पे 3 रास्ता है, जो आप यहाँ पे सामने जो देख रहे हैं वहां पे वो एक रास्ता ही है। यहाँ पे बगाही है, ये मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ रास्ता है। आप पे वो रास्ता ही है जो यहाँ तक स्कूल तक आता है। 3 ठो रूट दिया हुआ है इसका। 3 ठो। इसके पास आपके पास एविडेंस भी है? एविडेंस का आप सरकार के पास तो भी तो है नक्शा, देख लीजिए। झूठा बात है कि क्या है? ये बात सही है। कितना रास्ता है यहाँ पे? हाँ सही है सर। बात सही है? क्या लगता है बात सही है छोटी? हाँ सही है। क्या क्या करते हो तुम यहाँ पे? ऐसा ही है। ऐसे ही गांव का यहीं से हो? कुछ करते हो यहाँ पे? क्या स्टूडेंट हो, पढ़ते हो? यस सर। पढ़ते हो? कितने क्लास में पढ़ते हो? 10th में। अच्छा, क्या सही बात है यहाँ पे जो रास्ता? जी सर सही बात है। यहाँ पे बहुत बच्चा लोग का दिक्कत है। सभी बच्चे लोग आते हैं तो बहुत परेशानी झेलते हैं। इस नाले के पानी में जो आते हैं बच्चा, इतना पानी में हेल कर, तो उसका समस्या है ना सर। यहाँ रोड और नली की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए व्यवस्था किया जाए। जब बरसात का दिन आता है तो हम लोग हाथ में चप्पल, बच्चे को गोद में हम लोग लाल के पढ़ाते हैं, पहुँचाते हैं, ले जाते हैं। यहाँ तो आप देख सकते हैं रतनुआ स्कूल का ये जो सबसे बड़ा रास्ता का जो सबसे बड़ा समस्या है, इसको लेकर आप लोगों को क्या कुछ कहना है? आप अपना राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं दीपक सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।